नमस्कार, स्वागत है भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम चर्चा में। मैं असीम कुमार मित्रा। सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करते हैं मौसम से संबंधित। उत्तरी अंडमान सागर और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के आसपास में जो गहरा दबाव था, अब आप देख सकते हैं क्लाउड के क्लस्टर्स अब छोटे दिख रहे हैं। अगर आप देखें जो जो जमाव वाला धीरे-धीरे कम होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी भी हालाँकि ये डीप डिप्रेशन है, तो उत्तरी अंडमान सागर और इसके जो बंगाल की खाड़ी, जिसको पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के आसपास जो डीप डिप्रेशन है, वो पिछले 6 घंटों के दौरान 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर की ओर बढ़ा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उत्तर की ओर आगे बढ़ा है और आज 22 मार्च को सुबह 8:30 बजे ये 15.2 डिग्री नॉर्थ और 94.2 डिग्री ईस्ट में स्थित पाया गया। अगर हम इसकी बात करें इसकी वास्तविक स्थिति की, ये मायाबंदर के उत्तर उत्तर पूर्व में लगभग 290 किलोमीटर, पोर्ट ब्लेयर अंडमान द्वीप समूह से लगभग 420 किलोमीटर, और अगर यांगून की बात करें म्यांमार से, ये लगभग 270 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम और थडवे से 360 किलोमीटर दक्षिण में म्यांमार में ये अभी स्थित था सुबह 8:30 बजे। अगर हम बात करें अंडमान द्वीप से अब इसकी स्थिति क्या होने वाली है, तो ये लगभग ये उत्तर की ओर अंडमान द्वीप समूह से लगभग उत्तर की ओर ये बढ़ना जारी रखेगा और 22 मार्च की दोपहर के आसपास, जो कि आज है, 16 डिग्री नॉर्थ और 18 डिग्री नॉर्थ के अक्षांश के आसपास गहरे दबाव के रूप में ही ये एक तरह से मतलब डीडी के रूप में ही ये म्यांमार तट को पार करेगा। हम एक बार फिर से बता दें, ये डीडी के रूप में, ये गहरे दबाव के रूप में ये म्यांमार तट को ये पार करेगा। अगर हम मछुआरों को इसमें सलाह देंगे कि वो 22 मार्च को मुख्य रूप से बंगाल की पूर्व मध्य खाड़ी, उत्तरी अंडमान सागर, म्यांमार तट के साथ साथ उत्तरी अंडमान द्वीप समूह, जो उत्तरी अंडमान द्वीप समूह और उसके बाहर इन जगहों पे वो एक तरह से न जाए, मछुआरों को यहाँ पे सलाह दी जाएगी। अगर हम अगर हम बात करें हवाओं की, जो अगर गति बताएंगे, हवाओं की जो गति रहेगी अब स्क्वाली वेदर, जो 55 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और 75 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार तक ये उत्तरी अंडमान सागर और मध्य पूर्व बंगाल की खाड़ी में और एक तरह से म्यांमार कोस्ट के आसपास देखने को मिल सकता है। और ये उसके बाद हालांकि इसमें अपनी तरह से अब जो हवाओं की तीव्रता में कमी देखने को मिल सकती है। अब वो लगभग 45 से 55 किलोमीटर की रफ्तार और वो म्यांमार कोस्ट के पास और एक तरह से आज शाम तक ये धीरे धीरे और उसके आने वाले 12 घंटों में ये इसकी रफ्तार और कम होती जाएगी। अगर समुद्र की स्थिति बताएं, समुद्र की स्थिति अगर हम बताएं, ये एक तरह से उथल पुथल अभी भी है उसमें, उसके उत्तरी अंडमान सागर में और मध्य पूर्व बंगाल की खाड़ी में और म्यांमार कोस्ट के पास। हालांकि अगर हम बात करें इसकी, ये 12 घंटे तक, आने वाले 12 घंटों के तक स्थिति ऐसी ही बनी हुई दिख रही है। मछुआरों को सलाह दे दी गई है कि ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल, उत्तरी अंडमान सागर, म्यांमार तटों के पास वो और नॉर्थ अंडमान सागर के आसपास 22 तारीख को आज न जाए। पिछले 24 घंटों की अगर अब बात करेंगे, जो अधिकतम तापमान है, अधिकतम तापमान की बात करेंगे, वो 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड जो दर्ज किया गया है। मुख्य रूप से विदर्भ, पश्चिमी एक तरह से राजस्थान का जो भाग है, पश्चिमी मध्य प्रदेश, आंतरिक उड़ीसा, तमिलनाडु और कुछ मराठवाड़ा के भाग इसमें सम्मिलित है। सामान्य से अभी भी अधिकतम तापमान 4 से 6 डिग्री ज़्यादा जा रहा है। एक तरह से नॉर्मल से, जिसको हम कहते हैं सामान्य से ज़्यादा है, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पूर्वोत्तर राज्य में असम, मेघालय, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और गंगीय पश्चिम बंगाल, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और सिक्किम में। अगर कल की बात करें, जो गर्म हवाओं या हीट वेव या सीवियर हीट वेव हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी देखने को मिला, मतलब पहाड़ों में भी अब गर्म की हवाएं अभी कल हीट वेव के रूप में देखी गई है और पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश की भी भाग इसमें शामिल है। अगर हम जैसे मछुआरों के लिए हमने बताया, ये जो जगह रहेंगी, इन जगहों पे आज के लिए चेतावनी रहेगी। अब हम बात करेंगे अधिकतम तापमान के पूर्वानुमान की। उत्तर भारत के कई जगहों पे अब जो अधिकतम तापमान है उसमें 2 डिग्री की गिरावट देखी जा रही है या होने की संभावना है। उसमें से हम पश्चिमी या माफ कीजिएगा पूर्वी उत्तर प्रदेश इसमें सम्मिलित नहीं रहेंगे। दक्षिण पेनिनसुला की, अगर दक्षिण राज्यों की बात करें, उसमें भी आने वाले 3 दिनों तक अब 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर की अब बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसका मतलब एक तरह से उत्तर भारत में 2 डिग्री की एक तरह से टेम्परेचर में कमी देखने को मिल रही है। हालांकि दक्षिण प्रायद्वीप में अब ये आने वाले 3 दिनों के लिए ये बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, 2 से 3 डिग्री। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में भी अब जो अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिलेगी और उसके बाद कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं है। गुजरात की भी अगर हम बात करें, कोई महत्वपूर्ण बदलाव अभी नहीं है आने वाले 3 दिनों के, 3 दिनों तक। उसके बाद 3 दिनों के बाद गुजरात में भी अब
2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और अगर हम बाकी देश के बाकी हिस्सों की बात करें, लगभग कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। अगर हीट वेव की अगर हम बात करेंगे, अभी गर्म हवाएं मुख्य रूप से पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज देखने को मिल सकती है। और एक तरह से संपूर्ण भारत की बात करें, हीट वेव में कमी ज्यादातर जगहों पर आने वाले 4-5 दिनों तक देखी जा सकती है। अब पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में 23-24 को हल्की वर्षा बर्फबारी देखने को मिल सकती है। दक्षिण प्रायद्वीप की बात करें, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी में और पूर्वोत्तर राज्य में अरुणाचल प्रदेश और उन जगहों पे आने वाले 5 दिनों तक हल्की मध्यम वर्षा देखने को मिल सकते हैं। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की गतिविधि भी देखने को मिल सकती है आने वाले 3 दिनों के लिए दक्षिण प्रायद्वीप के राज्य। अगर हम बात करेंगे पूर्वी राज्यों में हल्की मध्यम वर्षा देखने को मिल सकते हैं। पूर्वोत्तर राज्य भी इसमें सम्मिलित रहेंगे। आने वाले 5 दिनों तक स्थिति बनी रहेगी। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की भी स्थिति 23 से 25 मार्च तक बनी रहेगी। और आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल अरुणाचल प्रदेश में एक तरह से आज, कल और 25 मार्च को देखने को मिल सकते हैं। ये हमारे 5 दिनों का पूर्वानुमान, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। कल एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।